जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल के जो चुनाव लड़ने चाहते हैं कार्यकर्ता हो, उम्मीदवार हो, अपने अपने क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। और आज जो हम आपको ऐसे कद्दावर नेता से मिलवाना चाहते हैं, हमें लगता है कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो राजद से ही बिलोंग कर चुके हैं और यहाँ बिहार से लेकर के पटना तक उनको जानते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि वही प्रियंका मेहता है कि जिसको लेकर के पटना के किस मेमोरियल हॉल में एक ताली गूंजा था, जो शायद वो ताली अबुल कलाम के भाषण में भी नहीं गूंजा था। आप तस्वीर में देख रहे होंगे। तो इस बार हम देखना चाहते हैं कि इनसे सुनना चाहते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर के इनकी क्या मानसा है, चुनाव मैदान में आ रही है या नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो कहाँ से आ रही है, नहीं आ रही थी इसका वजह क्या है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे आए हुए यहाँ आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सभी जानते हैं कि आप हमेशा राजद से लगाव रखे हैं चुनाव में, तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है? बिहार विधानसभा 2025 में जैसे कि अभी माहौल बन रहा है कि चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, और मेरी तो इच्छा है कि आरजेडी से ही चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी चाहेगी और आगे जो आदेश होगा उस आदेश पे हम लोग काम भी करेंगे। और चुनाव लड़ने का तो ये तय है, पार्टी चाहे तब भी, नहीं चाहे तब भी चुनाव तो लड़ना है, चाहे जैसे लड़े। तो चुनाव लड़ने से मैं पीछे नहीं हटूंगी, चुनाव लड़ूंगी। एक होता है कि बिहार में कहीं से भी कोई उम्मीदवार है चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आपकी क्या मानसा है कि बिहार में किस विधानसभा से आप चुनाव लड़ सकती है और क्या उम्मीद आपको लगता है कि वहाँ की जनता आपको फुल समर्थन देगी? देखिए, मेरा कार्य क्षेत्र बिहारीगंज विधानसभा रहा है जो मधेपुरा में है, और मैं वहाँ बहुत मेहनत भी की हूँ। वहाँ पे मुझे जनता जानती भी है, उनका आशीर्वाद पहले भी मुझे मिला है। मैं हालांकि चुनाव नहीं लड़ी हूँ, लेकिन आशीर्वाद उनका हमारे साथ है। और इस बार जब चुनाव मैदान में मैं उतरूँगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे सपोर्ट भी करेगी और आशीर्वाद भी देगी, और ऐसा आशीर्वाद देगी जो बिहारीगंज से लेकर के सदन तक इसका आवाज़ गूंजेगी। जैसा आपको विश्वास है और यकीन है कि राजद से आपको टिकट मिल सकता है, अगर राजद से टिकट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, मुझे विश्वास है जैसे कि वहाँ का जो समीकरण बैठता है कि वहाँ से कुशवाहा ही चुनाव लड़ सकता है, कुशवाहा के खाते में वो सीट जाने वाला है। तो कुशवाहा से लड़ने के लिए मैं कुशवाहा समाज से पार्टी अगर चाहेगी लड़ाना तो मैं लड़ूंगी। अगर पार्टी नहीं चाहेगी तो फिर आगे का रास्ता है, उस रास्ता पे हम लोग चलने का काम करेंगे। अच्छा, जिस हिसाब से आप राजद को अपना धर्म की पार्टी मानते हैं, तो ऐसे में आप क्या उम्मीद करना चाहेंगे माननीय लालू जी से और तेजस्वी यादव से? मैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपके प्रति हमारी आस्था है, आपका जो चलने का ढंग है, बोलने का ढंग है, आपने जो गरीब गुरुओं को सारा ये सब बोलने का आवाज़ दिया, इससे मैं प्रभावित होकर के आपके पार्टी में शामिल हुई और आपके प्रति मेरी आस्था है। और ये भी सत्य है कि मैं आरजेडी को छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ, मैं छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाऊँगी भी नहीं। अगर पार्टी चाहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी, अगर नहीं भी चाहती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, ये बात भी सत्य है। लेकिन मैं पार्टी छोड़ के दूसरे किसी पार्टी में नहीं जाने वाली हूँ, और मेरी आस्था है, मुझे विश्वास है कि पार्टी मुझे ज़रूर मौका देगी, मुझे भरोसा भी। अच्छा, आप बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ने का मन बना लिए हैं। हाँ, तो आप क्या मुख्य एजेंडा क्या रहेगा, जनता के बीच आप कौन सी समस्या लेकर के जाएंगे और उन्होंने क्या आश्वासन देंगे? क्या अगर जनता आपको समर्थन देती है तो पहला मुद्दा क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं कोई वीआईपी पर्सन नहीं हूँ, जो हकीकत बात है। मैं एक गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ। मुझे पता है कि जनता की क्या समस्या है और जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। अभी बहुत ऐसा समस्या है जो जनता के बीच में कुछ लोगों को नहीं पता है। मुझे तो एक हर बात पता है कि वहाँ पे क्या समस्या है, क्या वहाँ उद्योग नहीं है, वहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, मजदूरी करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। घर से अभी उनका गार्जियन, उनके पति, उनके बेटे जो कमाने वाला है वो बाहर चले जाते हैं। अगर वहाँ पे एक उद्योग होता, किसी तरह का जो है वहाँ पे काम करने का व्यवस्था रहता, तो क्यों हमारे लोग यहाँ से बाहर जाते। तो ये सारी समस्या महिला को भी होती है, अकेले घर पे रहना भी पड़ता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे कोई ना कोई उद्योग लगाया जाए, रोज़गार मिले, रोज़गार की बात है, रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, बहुत सारी समस्या है। तो जैसे हमारे आदरणीय
नेता तेजस्वी यादव जी जो शिक्षा, बेरोजगारी, ये इन सब चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो मैं भी उसी समस्या को लेकर के जनता के बीच में जाऊंगी और इसी समस्या को लेकर के मैं आगे भी बढ़ूंगी। अच्छा, विगत साल आप नगर निगम क्षेत्र में सहरसा से मेयर पद पर भी चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में आपको जनता का कितना समर्थन मिला था? बहुत, इसमें तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जनता को कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है कि 2 से 3 दिन की मेहनत और सिर्फ अकेले मेरी मेहनत मुझे 2000 वोट ला देगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था। और इतने कम खर्च में यहाँ तो लोग 5-5 करोड़ लुटा करके भी वोट नहीं ले पाए, और मैं फ्री में, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वही 30-40 हज़ार रुपया खर्च हुआ होगा, जिसमें मुझे 2000 वोट आया। और 2 दिन के मेहनत में मेरी सिर्फ अकेले की मेहनत थी, ना कोई भाया मीडिया, ना कोई किसी को मैं एक कप चाय तक पिलाई। जो भी खर्च हुआ पैदल चल के हुआ, और जैसे भी हुआ बहुत कम खर्च में मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। ये मेरे लिए तो जीत से कम खुशी की बात नहीं है। इसको मैं बहुत अच्छे से जीत मानती हूँ, और मैं दिल से धन्यवाद दे देती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके इतना वोट दे करके मुझे, मेरे अंदर जो साहस है चुनाव लड़ने का, जो जज्बा है, वो चीज़ मुझे साहस दिलाया है। जैसा कि आप सुन रहे थे, कभी राजद नेत्री प्रियंका मेहता थी, जिनके बोल चाल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये समाज के लिए कितना लड़ सकती है, कितना मेहनत कर सकती है। और इन्होंने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने का अपना मन बना लिया है। इनका मानना है कि हमें पूरा विश्वास है माननीय लालू जी पर, तेजस्वी यादव की हमें उम्मीदवारी के लिए मौका मिलेगा ही। लेकिन हमें भी लगता है कि इनके बोलने चालने और इनका जो हुलिया है, इसके वजह से आम वहाँ की जनता को भी ज़्यादा सुविधा मिलेगी, और जनता अगर इन्हें अपार समर्थन देती है तो उनको इनका भरपूर लाभ मिलेगा। जैसा भी होगा, या अब कुछ दिन के बाद ये अपने विधानसभा चुनाव में जनता से मिलने जा रही है, और जनता का जिस प्रकार का अपार समर्थन मिलेगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे।